नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। फिर से चुनावी शंखनाद की शंखनाद शुरू हो चुका है और इस बार गुजरात के साथ हिमाचल का चुनाव होना था, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव आयोग ने एक तरीके से विपक्षी पार्टियों को गच्चा दे दिया। उन्होंने गुजरात के चुनाव का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हिमाचल के चुनाव पर एक तरीके से अभी रहस्य बरकरार है। हालांकि अभी तक तो जितने भी राज्यों का चुनाव होना था एक समय पर होता था, एक साथ होता था, लेकिन पहली बार उन्होंने गुजरात को अलग कर दिया और कहा जा रहा है कि गुजरात के चुनाव जब निपट जाएगा तब हिमाचल के चुनाव की घोषणा हो सके। हालांकि इसको लेकर विपक्ष वो आक्रामक है चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी की सरकार पर। लेकिन हम अभी चुनाव से आपको इतर कुछ बताने जा रहे हैं। हम बात पेट्रोल और डीजल की कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब चल रहा है तो आपको पता है कि पिछले 4 से 5 महीने से जो दाम है वो एक ही तरीके से स्थिर पड़े हुए हैं, मतलब ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। जबकि इस दौरान रिकॉर्ड जो कच्चे तेल है उनकी गिरावट हुई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, लेकिन एक बार भी तेल कंपनियों ने या सरकार ने एक पैसे भी कम नहीं किया। जो लगातार ये तर्क देती है जब महंगाई बढ़ती है कि भाई जो कच्चे तेल है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तेल बढ़ और घट रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब तेल इतने $110 से नीचे आकर 80 और 85 पर जाकर आ गए तो एक पैसे कम नहीं हुआ। आखिर कौन सा गणित है, आप समझा लीजिए। लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव की घोषणा हो चुका है। 2 चरण में गुजरात के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुआ है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, एक खबर आप तक पहुंच चुकी है। तो मान के चलिए कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें गिरावट आने वाली है, और ये केवल तत्कालिक गिरावट होगी। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा फिर से वापस मीटर इनका ऊपर जाने लगेगा। तो आप चुनावी जो ये समय है इसमें आप तेल की घटने की इंतज़ार करिए, और घटता है तो थोड़ा सा आप मज़े लीजिए, इसलिए कि फिर से तो तेल बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। पिछले 4-5 सालों में सरकार ने एक तरीके से एक फार्मूला इजाफा कर लिया है कि जब जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आएंगे तब दाम को या तो स्थिर कर दिया जाएगा या 2-4 रुपये की कटौती कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर वापस हम बढ़ाकर अपने मन मुताबिक मुनाफा असूल कर लेंगे। ये फार्मूला हो गया है। उन्हें पता है कि आम जनता बहुत जल्दी इन चीज़ों को भूल जाती है और महंगाई अब मुद्दा भी नहीं है। आप इसलिए कि महंगाई की तुलना ही नहीं कर सकते हैं कि पिछले केवल 2019 से लेकर आप तेल ही देखिए तो एक तरीके से 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहीं कोई अब ना तो पेट्रोल पर, ना तो डीजल पर, ना तो प्याज को लेकर या सब्जी को लेकर ना सरकारें गिरती है ना बिगड़ती है। अब तो सिर्फ भावनात्मक मुद्दे चुनाव में मायने रखते हैं, और इसीलिए कब कौन सी पार्टियां रो दें और आपका दिल उन्हें देखकर रोने लगे और आप अपना वोट दें। अब तो खेल यही चल रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। लेकिन अभी जो भी कम होगा, 4 रुपये कम हो, 1 पैसे कम हो, जब तेल कम होगा तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, और चुनाव बाद अगर कम होगा तो बढ़ने का भी मज़ा वैसे ही लीजिएगा। अपने सहयोगी विनोद के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।